ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। महापुरुषों की वाणी के द्वारा वैराग्य वर्षा में नहाने का प्रयास। ममता तज समता धरजो। मोह माया ममता में अनादिकाल से जो यह जीव भटक रहा है, परद्रव्य प्रभावों में जो मैं और मेरापना कर रहा है, वहाँ से हटकर समता भाव को धारण करना, अर्थात अपने आत्म स्वभाव को धारण करना, अपने स्वरूप स्वभाव में रमणता करना, इसका नाम समता भाव है। मात्र बाहर की कुछ कषायों की मंदता या कर्मों के उदय को स्वीकार करना, इसका परमार्थ समता भाव नहीं है। व्यवहार से भले हो, जिसे भीतर का समता भाव है उसका बाहर का समता भाव अर्थात राग द्वेष के परिणामों की मंदता क्रम से होती है। पहले भीतर का मोह छूटे, परद्रव्य प्रभावों के प्रति आसक्ति, मूर्छा भाव में मेरापने का भाव जड़ मूल से निकल जाए। अपने से अपने को जांचने का प्रयास करें कि कौन सी वस्तुओं में, कौन से रिश्तों में, कौन से परिणामों में इस जीव का परिणाम अटक रहा है। यह मोह महा दुख खान कोई मत करजो। यह आपा पर बेभान कोई मत करजो। स्व और पर के बारे में जो बेभान बना हुआ है, स्वयं का भान भूला हुआ है, वहाँ से निरंतर हटने का पुरुषार्थ, यही भेद ज्ञान और भेद विज्ञान का अभ्यास निरंतर चलता रहे। यह क्रोध महाशैतान कोई मत करजो। यह दोष भयंकर जान कोई मत करजो। सबसे बड़ा क्रोध अपने आप को न देखना। किसी पर महाक्रोध हो उसे देखना पसंद नहीं करते। ऐसा सबसे बड़ा यह दोष कि जीव स्वयं से स्वयं को देखना नहीं चाह रहा। सुनकर पढ़कर भी परद्रव्य प्रभावों से हटना नहीं चाह रहा। यह दोष हे जीव मत करना। यह भयंकर दोष है। यह मान महा अपमान कोई मत करजो। यह दोषों में प्रधान कोई मत करजो। सबसे बड़ा कोई अपमान होगा तो यह मान है। स्वयं को भूलना और परद्रव्यों में मैं मेरापना स्थापित करना, इससे जो अहंकार का पोषण, अपने मान प्रतिष्ठा पद का पोषण, सन्यासी बनकर भी उन पदों में अटकने का जो भाव, अपने आप को एक बड़ी गाली है। और इस गाली से बड़ा अपमान क्या हो सकता है। अपने आप को आत्मा न मानते हुए अन्य कुछ मानना, संसारी मानना, ये तो महादोष है। लेकिन अपने आप को धर्मी, तपस्वी, साधु आदि व्यवहार की अपेक्षा से मानना, यह स्वयं को एक गाली समान ही है। स्वयं का स्वयं से अपमान है। ये दोषों में प्रधान ऐसा यह मान नहीं होता तो यही मोक्ष हो जाता।
यह लोभ बिगाड़े शान कोई मत करजो, यह जीवन को बलिदान कोई मत करजो। पापों का बाप जिसे कहा यह लोभ कषाय, ऐसी संज्वलन लोभ कषाय जो 11वें गुणस्थानक से सीधे नीचे गिराती है, अपने शान को बिगाड़ देती है, जीवन का बलिदान कर देती है, जीवन को सूली पर चढ़ा देती है। इस लोभ से हमें बचना है। यह कपट महा अज्ञान कोई मत करजो, यह शांति नष्ट विधान कोई मत करजो। कपट मायाचारी जो अज्ञानता के वश हो रही है, ये शांति को नष्ट करने का जो विधान है, यही मायाचारी। हे जीव, इनसे बचना। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी और संज्वलन, क्रोध, मान, माया, लोभ, ऐसे 16 प्रकार की कषाएं। इन कषायों से बचने का एक ही उपाय, और उसका नाम है आत्मरमणता। स्वरूप और स्वभाव की तरफ अपने उपयोग को निरंतर ढालने का प्रयास, पुरुषार्थ। 100 ताले की एक चाबी। 10 चाबियों की जरूरत नहीं, आपको 16 चाबियों की जरूरत नहीं है। मोक्ष का दरवाजा खोलने से लेकर सिद्ध शिला तक ले जाने वाली यह चाबी एक ही चाबी, आत्मरमणता, स्वरूप रमणता। और उसके लिए जिस भी प्रकार से बने अपने स्वरूप और स्वभाव को समझकर उसी में निरंतर लीन होने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। और उसके लिए परद्रव्य प्रभावों से हटे। यह देह बनेली राख ममता मत करजो, यह विश्व अंगुष्ठ दिखाए समता चित्त धरजो। श्री सद्गुरु पूज्य महान वंदन नित करजो, श्री सद्गुरु पूज्य महान वंदन नित करजो। यह राख से बनी हुई यह देह परमाणुओं से जो राख बनने ही वाली है, आज नहीं तो कल, ऐसे राख रूपी देह में अंश मात्र भी ममता, मैं मेरापना करने जैसा नहीं है। और इस विश्व में, इस संसार में जो ये उपभोग भटक रहा है, वहाँ से उपयोग को हटाकर समता भाव को अपने चित्त में धारण करना है। चित्त, चेतना, चैतन्य अपने स्वरूप में धारण करना, स्वरूप में रमणता करना, इसी का नाम समता भाव है। ऐसे इस महान तत्व को बताने वाले सद्गुरु वंदनीय और पूजनीय हैं। जो सद्गुरु पूज्य है, पूजने योग्य है, वह तो सिर्फ और सिर्फ पंच परमेष्टि है। इसके अलावा पूजनीय और कोई नहीं है। चौथे, 5वें गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि ज्ञानी पुरुष वंदनीय हैं, परंतु उनके आचरण में कमी होने की वजह से, बाहर का चारित्र परिपूर्ण न होने की वजह से, वो परिपूर्णता चौथे 5वें गुणस्थानक में बाहर की अपेक्षा से दिखाई नहीं देती।
उनके वचन सुनकर समझकर वो बाहर क्या कर रहे हैं, कैसे रहते, क्या खाते पीते, वहाँ से दृष्टि हटाकर अपने जीवन को सफल बनाने के लिए आगे बढ़ने का प्रयास करना। जैसे कहा कि वस्त्रों पर आभूषण शोभा देते हैं, वस्त्रों से कई गुना महंगे ये सोने हीरे जवाहरात के आभूषण होते हैं, परंतु बिना वस्त्र पहने कोई सिर्फ आभूषण पहन ले तो हंसी के पात्र बनते हैं। इस अपेक्षा से वीरती और चारित्र दोनों का संयोग न हो, संबंध न हो, संजोग न हो, छठे गुणस्थानवर्ती भावलिंगी मुनि और उसके ऊपर की दशा वाले अर्थात पंच परमेष्टि ही वास्तविक पूजनीय है। इस तरह से व्यवस्थित व्यवहार को भी समझकर बहुत जने अपने परंपरा से जो गुरु है उनको निर्वाण शब्द लगा देते हैं। निर्वाण शब्द सिर्फ और सिर्फ शरीर से रहित होने वाले ऐसे केवल ज्ञानियों को ही लगता है। केवल ज्ञानियों का ही निर्वाण होता है, तीर्थंकरों का निर्वाण होता है। अंधश्रद्धा की वजह से किसी के भी आगे कोई भी शब्द लगा देते हैं, पूजनीय बना देते हैं। इसलिए तारण पंथ में जो परंपरा चल रही है कि भावलिंगी मुनि के अलावा अन्य की विशेष महिमा न बताते हुए, उपकारी तो हमारे सभी है, उपकारी का उपकार भूलकर भी न भूलें। लेकिन जिनके द्वारा केवली परमात्माओं की जो वाणी ये प्रवाहित होते हुए हम तक पहुंची, जो आज हमारा मुख्य आधार है, ऐसे भावलिंगी मुनि, ये भावलिंगी मुनि जो पूजनीय हैं, सर्वोत्कृष्ट हमारे आज उपकारी है, उनके शास्त्र ही न होते तो यह वाणी आज हम तक कैसे पहुंच पाती। ठीक है, उसका विस्तार, उसका विश्लेषण करने वाले ज्ञानी पुरुष जो आज हमारे सामने प्रत्यक्ष है, होकर गए, उनकी अपेक्षा से महिमा होती है। और सर्वोत्कृष्ट महिमा तो इन सब की से भी दृष्टि हटाकर अपने स्वरूप और स्वभाव की महिमा न हो, इस सृष्टि का, इस संसार का सर्वोत्कृष्ट पदार्थ, सर्वोत्कृष्ट महिमा जब तक जीव को स्वयं की नहीं आएगी, तब तक जीव कहीं न कहीं बाहर और बाहर ही उलझता रहेगा। इसलिए जो वास्तविक मोक्ष को पाना चाहता है, उसे संसार के अप्रयोजनभूत कार्यों से, प्रवृत्तियों से तो छूटना ही पड़ेगा, और सत्संग और सत्प्रसंगों से तो 100%, जिसे वो जीव संसार के अपने कर्तव्य मान रहा है, अंश मात्र भी जो नहीं है। ऐसे महापुरुषों की वाणी वैराग्य की वर्षा बरसते हुए भी जो जाग नहीं पाता है, वो स्वयं के साथ मायाचारी कर रहा है, स्वयं के मान को कहीं न कहीं बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, अपने अहंकार का ही पोषण कर रहा है।
इसलिए सच्चे पुरुष तो वह है जो इन संसार के प्रयोजनों से, अप्रयोजनभूत तत्वों से छूटकर संपूर्णतः निवृत्ति की ओर जाने का प्रयास करते हैं। निवृत्ति क्षेत्र में रहकर इन शुभ प्रवृत्तियों से भी छूटकर एकमात्र आत्मरमणता का ही प्रयास और पुरुषार्थ करते हैं। मौन स्वरूपी भगवान आत्मा का श्रद्धान कर बाहर से मौन होने का प्रयास करते हैं। मैं तो ज्ञान मात्र हूँ, ज्ञायक ही हूँ, ऐसे श्रद्धा से ज्ञानी किसी भी प्रकार का वज्रपात होने पर भी अपने स्वरूप से, अपने स्वभाव से डिगते नहीं हैं, खिसकते नहीं हैं, अपने नीच स्वरूप की श्रद्धा को छोड़ते नहीं हैं। बाहर परिचय उपसर्ग कितने भी आ जाएं, ठीक है, चारित्र मोह के उदय से सहन कर सके या न कर सके वो बात अलग है, परंतु निज स्वरूप की श्रद्धा को अंश मात्र भी न छोड़ते हुए परद्रव्य परभावों से भेद ज्ञान, भेद विज्ञान के द्वारा सर्व प्रवणता का ही पुरुषार्थ करते हैं। शरीर भले ही निस्तेज हो जाए, परंतु आत्मा के भावों को सतेज ही रखने का प्रयास और पुरुषार्थ करते हैं। ऐसे ज्ञान का, ऐसे अपने स्वरूप का, अपने स्वभाव का अचिंत महात्म्य जिसे है, वही ज्ञानी पुरुष, वही सम्यक दृष्टि जीव मोक्ष का अधिकारी है और वही मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते जाता है। अनंत आकाश और अनंत काल को यह ज्ञान पल भर में निगल जाता है। अनंत अमाप आकाश के पूर्ण अस्तित्व का निर्णय तो श्रुत ज्ञान भी कर लेता है। फिर राग रहित पूर्ण ज्ञान में कितनी शक्ति होगी। जब बाहर शास्त्रों के माध्यम से जो हम पढ़ सुन रहे हैं, ऐसे श्रुत ज्ञान के आधार पर भी 6 द्रव्यों के अस्तित्व का निर्णय जीव कर लेता है। जो भी अपेक्षा से पर है, इन बाहर के क्षेपम ज्ञान से, श्रुत ज्ञान से, वहाँ से भी राग को हटाकर राग रहित पूर्ण ज्ञान में विचार करें कि कितनी अमाप शक्ति जिसका कभी माप नहीं हो सकता, ऐसी अनंत शक्ति जिसमें पड़ी है, ऐसे अनंत गुणों की शक्तिवान यह मेरा द्रव्य, मैं भगवान आत्मा जो भीतर में विद्यमान है, इसी क्षण प्रकट है। निरंतर उसके ही विचार, उसका ही अनुभव करने का प्रयास और पुरुषार्थ करना, यही एकमात्र सच्चे मुमुक्षु जीव का कर्तव्य है। अन्य कोई कर्तव्य नहीं है। एक ही कर्तव्य, एक ही आवश्यक जिसका रह जाए, भले ही यह शरीर का पिंजरा अब छुट्टी मांगे ऐसा हो जाए, अंतिम समय में समाधि मरण की यह अवस्था,
ये शरीर तो खोखला और खोखला ही है, हाड़ मांस का पिंजरा मात्र है। सप्त धातु के उत्पाद व्यय वाली यह मशीन हर क्षण जिसका उत्पाद व्यय हो रहा है, बदलना जिसका निरंतर स्वभाव है, परंतु पर्याय में बदलकर भी जो ना बदले, ऐसा नित्य चैतन्य तत्व जो ठोस है, घनपिंड है, जैसा का तैसा है, ध्रुव तत्व है, परिपूर्ण अपने से अपने में है, इस तरह से निरंतर स्वरूप और स्वभाव की तरफ परद्रव्यों से नास्ति और स्वद्रव्य में अस्ति भाव जब तक प्रकट नहीं होगा और भेद ज्ञान भेद विज्ञान के द्वारा वहाँ से भी हटकर, आस्ति नास्ति के भेदों से भी हटकर जो अनेक रूप होकर भी जिसका एक में ही अंत होता है, अपने अनंत गुणों रूप धर्म होते भी ऐसे अनंत धर्मों को भी पीकर बैठा हुआ ऐसा परिपूर्ण धर्मी तत्व भगवान आत्मा, वही मैं हूँ, वही मैं हूँ, वही मैं हूँ। निरंतर ऐसे तत्व ज्ञान के द्वारा, निरंतर ऐसे भेद ज्ञान भेद विज्ञान के विचारों के द्वारा अपने स्वरूप और स्वभाव में लीन होने का प्रयास और पुरुषार्थ करना, यही एकमात्र कर्तव्य जिसका रह गया है। ऐसे अनंत पुरुषार्थ के द्वारा अपने स्वरूप और स्वभाव की रमणता निरंतर करने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। हर जीव मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करे। इन्हीं भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। पुकार पुकार कर जिनवाणी माता को कहें, अपने आप को कहें, माँ मुझे ज्ञान रमण जिन भायो, माँ मुझे ज्ञान रमण निज भायो, भायो रे भायो ज्ञान रमण जिन भायो, भायो रे भायो ज्ञान रमण निज भायो। क्योंकि जाननहार जणाय छे, जाननहार जणाय छे, जाननहार जणाय छे, जाननहार जणाय छे। जहाँ देखो वहाँ यह जानने वाला ही जानने में आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है भैया। और कुछ भी जानने में नहीं आ रहा, एकमात्र जानने वाला ही जानने में आ रहा है। मैं मुझ में ही हूँ, मैं मुझ में ही हूँ। ओम नमः सिद्धम।